इंसानों से मैं डरूँ ना डरूँ, भूतों से बहुत डरती हूँ भाई। तो मेरे को ऐसा लगता है गुजरात में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं इसलिए भी रात में राइड नहीं किया था। किस्मत इतनी खराब है ना, कभी कभी समझ नहीं आता है रोऊं हंसूं या चिल्लाऊं, क्या करूं भाई मैं। आज है मेरा अहमदाबाद से सीधा जयपुर जाने का टाइम। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जल्दी उठ के रेडी हो गई एकदम, वाओ नाइस। नहीं भाई, मैं लेजिट ऐसे ही सो गई थी। मेरे को अभी समझ में आ रहा है, ये देखो जूते भी मैंने पहने हुए हैं। सिर्फ मैंने जैकेट और पैंट उतारी थी, बाकी मैं ऐसे ही गेयर्स में ही सो गई थी। इतनी थकान, इतना गले में दर्द है, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही है कि मुझे हिम्मत ही नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, क्या होगा। बस एक ही चीज़ बोले जा रही हूँ, कर लूँगी, बट पता नहीं कैसे होगा। रात में मैंने इसलिए भी राइड नहीं किया, इंसानों से मैं डरूँ ना डरूँ, भूतों से बहुत डरती हूँ भाई। तो मेरे को ऐसा लगता है गुजरात में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं इसलिए भी रात में राइड नहीं किया था। बट अभी हम उठ गए हैं, अभी बज रहा है 7, जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। नींद भी हमारी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। लेट्स गो। अभी मैं तुम्हें एक सरप्राइज देती हूँ जो अभी अभी मैंने देखा है और मेरा मूड बहुत खराब हो गया है भाई साहब। पता नहीं, हो सकता है शायद मैंने गलत देखा हो। इससे पहले मैंने सोचा मैं यहाँ से निकलती हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे। किस्मत इतनी खराब है ना, कभी कभी समझ नहीं आता है रोऊं हंसूं या चिल्लाऊं, क्या करूं भाई मैं। और अब मैंने सोचा था कि गर्मी होती है रहने देती हूँ, अब ठंडा लग रहा है। एक तो वैसी गले में दर्द है भाई, फुल ऑन इरिटेशन है भाई। 6:45 था यहाँ से जयपुर, तो अभी 6:35 किलोमीटर बचा है। कुछ खाते हैं। इतने बड़े बड़े पॉट होल्स है ना, इतने बड़े बड़े पॉट होल्स है हाईवे पे। और हाईवे मतलब अब क्या समझते हो, हाईवे और एक्सप्रेसवे का क्या मतलब होता है। उस पर्टिकुलर प्लेस पे आप स्पीड कर सकते हो क्योंकि आपको भी अपनी 500-600 किलोमीटर कवर करने होते हैं, राइट। इसलिए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाया जाता है जहाँ पर लोग नहीं आने चाहिए, चीजें नहीं आनी चाहिए। पहली चीज तो यहाँ के लोग मक्खियों की तरह भिनभिनाते रहेंगे पूरे हाईवे पे, आपको कोई ना कोई। और इतने कैजुअली चलते हैं ना जैसे कि बारात में जा रहे हो। अरे कोई बात नहीं, पीछे से 2-3 और लोग आते हैं उनके साथ साथ। ऐसा लगता है सच में जैसे चाय पीते पीते जा रहे हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या हो गया, हाईवे ही तो है, लोग 110-120 की स्पीड पे ही तो आ रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, इतने बड़े बड़े पॉट होल्स बनाए हैं आपने, क्या आपका रिपेयर करने का राइट नहीं बनता। आप मुझे एक चीज बताओ, पता है कल मेरे सामने जो ऑटो वाले का एक्सीडेंट हुआ वो इसी वजह से तो हुआ है भाई। शायद हो सकता है पॉट होल आया, उसने अपना रिक्शा एकदम से अलग डाइवर्ट करने की कोशिश की हो, जैसे जैसे ऑटो उसके टू आए। क्योंकि स्पीड पे भी जब आप अपनी एकदम बाइक गाड़ी कुछ भी डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो ना, तब भी स्किड होने के चांसेस रहते हैं। ट्रक वालों के लिए दिन में भी अलाउड है, रात में भी अलाउड है, शाम में भी अलाउड है, सब हर टाइम ट्रक वालों के लिए अलाउड है। ट्रक वालों की वजह से पूरे एक एक दो दो तीन तीन चार चार घंटे का जाम लगता है भाई। पता है घर से निकलते हुए ऐसा लगता है कि टूटी फूटी रोड होती है जहाँ पर अरे यार हाईवे आ जाएगा, हाईवे पे भगाएंगे, हाईवे पे भगाएंगे। उन बेचारों को क्या पता हाईवे पे भगाएंगे मतलब हाईवे पे सीधा आप यमराज को बुला रहे हो अपने लिए। मैंने तुम्हें बताया था ना, मुंबई 3 फीट के गड्ढे में मैं भाई लेजिट मेरा एक्सीडेंट इतना बुरा होता ना, इतना ज्यादा बुरा होता। ज्यादा स्पीड पे भी नहीं थी मैं, 70-60 की स्पीड पे थी। पूरा आधा टायर मेरा 3 फीट अंदर पॉट होल पे था। तो लगता कि मैं वहां पर उस टाइम किस तरीके से मैं बचती। चलो मान लो अब सब लोग स्पीड करते हैं, हटा देते हैं। अभी तो 81-80 चल रहे हैं ना, उसमें भी इतनी तेज तेज बम्प लगते हैं ना। नुकसान तो हमारा ही है ना, हम गाड़ी ले रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम हर चीज दे रहे हैं। तो आप वो टैक्स का यूज क्या कर रहे हो हमें समझ नहीं आ रहा। हमें कौन सी बेटर रोड प्रोवाइड कर रहे हो। अगर एक गाड़ी ले रहे हैं तो आप तो हमसे ऐसा करवा रहे हो जैसे कि हम खुद की मौत को खुद बुला रहे हैं। देखो रुकते हैं, चाय तो मिल ही जाएगी, बाकी सब देख लेंगे अपन। थोड़ा सा कुछ तो खाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस बाइक का प्रॉब्लम क्या हो रहा है। इसको न्यूट्रल पे डालते हैं पहले। ये कैसे काँप रहा है भाई, वाइब्रेशन देखो। अरे भाई साहब, दिख रहा है यहाँ पर ये, ओ फक, ये देख रहे हो, ये निशान है पत्थरों के। ये पूरा रिम बेंड हो गया है यहाँ से, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। मैं बाइक आगे करती हूँ, थोड़ा समझ ही नहीं आ रहा है यार, या तो पीछे करती हूँ। आई होप दिख जाए। ये देखो, ये हुआ है हमारा रिम बेंड। तो मैंने एक चीज देखी कि यार पुलिस वाले या फिर कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत जल्दी रोकते हैं, बहुत जल्दी चालान कर देते हैं कि हेलमेट नहीं पहना है, ये नहीं करा है, गाड़ी वालों को रोक देते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हें हमारी सेफ्टी के बैठे, वो हमारे वजह से ये सब करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता है गवर्नमेंट एक चीज का जवाब क्यों नहीं देती कि यार ये जो रोड सेफ्टी है, जो रोड है वो किस चीज के लिए है, मुझे समझ नहीं आता। उसको ठीक क्यों नहीं कराते। अगर आपको इतना ही चालान आपको लेना होता है, आपको लगता है कि सामने वाले से अगर चालान लेंगे तो वो हेलमेट पहनेगा, सामने वाले से चालान लेंगे तो वो सीट बेल्ट करेगा, वो जूते पहनेगा, वो प्रॉपर राइडिंग गियर्स पहनेगा, तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, तो आप रोड क्यों नहीं ठीक करा देते। इतने बड़े बड़े जो पॉट होल्स हैं, कोई मर जाएगा, किसी कितने लोग मर चुके हैं यार, क्या फर्क पड़ा है किसी को फर्क नहीं पड़ा है। शायद 100 किलोमीटर पहले भी कोई मर चुका हो, हमें क्या पता, हमें थोड़े ना पता लग रहा है, गवर्नमेंट को थोड़े ना पता लग रहा है। बट स्टिल अगर आप चलान लेने में इतने फर्स्ट हो तो आपको कम से कम रोड भी तो ठीक करानी चाहिए ना भाई। जो इंसान मरते मरते बचा है ना, उसकी आत्मा जानती है कि कैसे, मतलब उस क्या फील हुआ है उस वक्त। कोई नहीं जाना, कोई नहीं मरना चाहता भाई। तो कम से कम अगर आप चलान ले रहे हो ठीक है, बाकी सारी चीजों पे एग्री करते हैं, रोड पे ठीक करो, रोड भी सही करो, यह आपकी ड्यूटी है। अगर आपकी चलान लेने की ड्यूटी है तो रोड ठीक करने की भी आपकी ड्यूटी है। हमारा नाश्ता यही है। ज्यादा हेवी नहीं खा रही हूँ बिकॉज मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है और मेरा मन सा भी नहीं कर रहा है खाने का।
बस मैं ये सोच रही हूँ कि छोटे छोटे ब्रेक लेकर पानी वानी पीकर फटाफट फटाफट निकल जाएंगे, क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं है। जब आपकी तबीयत खराब होती है ना, आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, और ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे खाऊंगी। बस ये है कि कुछ चले जाए, क्योंकि अगर मेरे पेट पे कुछ नहीं जाएगा तो मैं राइड नहीं कर पाऊंगी। और 625 किलोमीटर्स और बचा है। अभी 8:30 हो रहा है और मुझे अभी 625 किलोमीटर्स और कवर करना है। ना हिम्मत आ रही है, ना भूख लग रही है, बीमार सा फील हो रहा है बहुत ज्यादा। कल से यही बोलने में पड़ी हूँ, कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। खाना पीना खा लिया है, यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना हो गाइस। चलो चलो। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आज मेरी बाइक उतनी पावर भी नहीं ले रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा 2-3 चीज़ों की वजह से ही होता है। पहला, जब आपका थ्रॉटल वायर जो होता है उसमें प्रॉब्लम आ रही हो। दूसरा, जब आपकी बाइक में हवा कम हो। बाइक में हवा तो बराबर है, थ्रॉटल वायर भी ठीक ही है मेरे हिसाब से। अगर कल हमने उदयपुर नाप लिया होता ना, तो फिर डायरेक्टली आज हम दिल्ली नाप लेते, बहुत अच्छा सा भी लगता। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, जो होता है बढ़िया के लिए होता है। आज अगर हम जयपुर रुक गए, 650 किलोमीटर नाप लिया, तो फिर कल हम दिल्ली नाप लेंगे। 300-350 किलोमीटर ही है। रेस्ट भी हो गया, बॉडी को रेस्ट लेना भी जरूरी था। कल भी 550-600 किलोमीटर नापा है। मैंने बोला था ना, पहले दिन की जो एनर्जी होती है ना, उसी में आप नाप सकते हो 1000 किलोमीटर तक भी। लेकिन उसके बाद ना आप थोड़ा सा फील करने लगते हो, आपकी बॉडी थोड़ा सा डेड होने लगती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जो आप राइड करते हो ना, उसकी थकान लेट आती है। ऐसा नहीं कि आज आप अगर राइड कर रहे हो तो कल ही आ जाएगी थकान, धीरे धीरे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आती है। तो अभी मैं तो काफी दिनों से राइड कर रही हूँ, तो अब मुझे वो थकान लग रही है। अभी पेट्रोल डलवाते हैं और एक बार देखवाते हैं यार, क्या प्रॉब्लम है, ये गाड़ी खिंच नहीं रही है। देखो कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो थ्रॉटल में ही प्रॉब्लम है, थ्रॉटल केबल में। बट यार ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब ऐसे कैसे हो रहा है? ये रिम बेंड की वजह से हो रहा है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं यार, हवा का ही इशू लग रहा है मेरे को। हवा एक बार चेक करवा लेते हैं, अगर हवा नहीं है तो फिर रिम बेंड की वजह से हो सकता है यार। तो अभी हमने हवा तो करवा ली है, देखो अभी निकलते हैं यहाँ से। ये पार ही नहीं ले रही है, बहुत लेट पार ले रही है। ज्यादा रिम बेंड नहीं हुआ है, बट हो ही गया है काइंड ऑफ। गाइस ऊंट देखो, ऊंट ऊंट देखोगे? आगे जाम है क्या? हाँ, फंस गई गाड़ी, हम निकल जाएंगे इधर से। थैंक गॉड हमारे पास बाइक है, थैंक गॉड। अच्छा हुआ हम उधर नहीं गए, फंस जाते। देख रहे हो तुम? आई होप ये रास्ता गलत ना हो। 3 डाइवर्जन आ चुके हैं। ये हाल है इनके हाईवे का, इतना टाइम। और ये मैं सही बता रही हूँ, ये ऐसे ही रहेगा अभी 1 महीने तक। बहुत मुश्किल है 1 महीने से पहले पहले ये बनना। 1 महीना में तो बहुत कम बोल रही हूँ, फिर भी। ये इन लोगों ने शायद अभी अभी हाईवे ठीक किया है, शायद, पता नहीं। अब ये क्या है ये बताओ भाई साहब, मेरे समझ से बाहर है भाई सब कुछ। आज तो पहुंचने से रहे जयपुर, अगर ऐसा ही रहा तो। यहाँ से उदयपुर है आपका 132 किलोमीटर। यहाँ से उदयपुर के नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं। मुझे याद है जब मैं आई थी पिछले बार, मतलब उदयपुर से होते हुए जब आई थी सूरत के लिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है, कम से कम थोड़ा सा एंटर तो हुए। 132 किलोमीटर कैसे होगा, बस वो समझ नहीं आ रही है। और अभी तो करना है, अभी तो जयपुर करना है, उदयपुर ही लंबा लग रहा है भाई। हालत नहीं है यार, तबीयत इतनी खराब लग रही है ना, ऐसा वॉमिट जैसा फील हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या पीऊं क्या खाऊं जिससे अच्छा लगे। चलो गुजरात तो खत्म हुआ यार, दिल्ली में एंटर कब होंगे? यहाँ के मोड़ वगैरह बहुत शार्प है। अब यहाँ से ना ऊपर जा रहा है एरिया, जैसे कि मैंने तुम्हें उदयपुर वाले ब्लॉग में बताया था कि नीचे जा रही है बाइक, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो सी एरिया की साइड जा रही थी, नीचे जा रही थी। अभी हम जा रहे हैं ऊपर पहाड़ों की तरफ। जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, ये सब कहीं ना कहीं पहाड़ में ही आए हैं, अपर साइड में मतलब। और मुंबई वगैरह, गुजरात वगैरह लोअर साइड में आ जाते हैं हमारे। अभी ना 2-3 लोग माता का झंडा वंडा लेकर रोक रहे थे मेरे को। इतनी तेज बंदा चिल्लाया है, मेरे को हार्ट अटैक आ गया। अच्छा मैंने रात में उदयपुर नहीं किया भाई। क्या था ये? अगर कोई रुकेगा नहीं तो तुम चिल्लाओगे? ऊपर से माता का झंडा लिया हुआ है, मतलब मेरे को समझ नहीं आया। अगर आप लोग कोई उदयपुर से तो प्लीज बताओ वो क्या था। थैंक गॉड रात में मैं कैंसिल कर दिया अपना प्लान, मैं तो हार्ट अटैक से मर जाती भाई। अभी तक कुछ खाने के लिए हमें मिला नहीं है, और हमने भी सोचा है कि उदयपुर थोड़ा ही बचा है तो कर ही लेते हैं। उदयपुर में ही ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि उसके बाद जयपुर 450 किलोमीटर है। अपनी सुपर वुमेन को सपोर्ट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। ऐसा लग रहा है जैसे कि हिमाचल की कोई जगह पे आ गई हूँ, एकदम पहाड़ दिख रहे हैं, धूप वैसी ही पड़ रही है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, यहाँ पर सब लोग स्लो क्यों चल रहे हैं? भूतिया एरिया है क्या भाई? कोई भी तेज नहीं जा रहा। 80 स्पीड थोड़े ना होती है, नींद आ रही है। ओ 80 स्पीड थोड़े ना होती है यार। तो अभी हम उदयपुर पहुंच चुके हैं, और मैंने सिटी वाला रास्ता छोड़कर मैंने फिर अभी जयपुर लगाया, जो मेरे को समझ में आया कि मुझे सिटी के अंदर ले जा रहा है। तो अभी ये उदयपुर से हाईवे निकलेगा जयपुर की तरफ, तो हम इस साइड जा रहे हैं। इस साइड जो भी कुछ खाने का मिलेगा वहीं पर ब्रेक ले लेंगे थोड़ा। उदयपुर से जयपुर के रास्ते में हूँ, टनल आ गई, लेकिन कोई खाने का ढाबा नहीं आया भाई। भाई ये रास्ता ऐसा है ना रेस्टोरेंट्स में जाने का, कभी कभी लगता है स्वर्ग जाने के लिए नर्क का रास्ता देखना पड़ता है पहले। तो बस वही कुछ फीलिंग है, सिमिलर सी। तो यहाँ कुछ नहीं खाया, नींबू पानी पिया है, अच्छा नहीं लग रहा है यार।
बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पर अगर कोई रिजॉर्ट बनाए, मतलब कहीं ऐसी जगह, और यहाँ पर पेड़ वेड़, भाई इतना सुंदर लगेगा ना। सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग आएंगे क्योंकि ये लोकेशन इतनी प्यारी लग रही है। अगर मैं जयपुर में रहती तो यहाँ पर शूट वूट करने आया करती, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा है। कभी कभी ना देखो, अब जब आप ज़्यादा थक जाते हो ना तो आपकी आंखें भी थक जाती हैं, फिर आपको वो नज़ारे भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अब काफी थक चुके होते हो। अब आपकी आंखें पूरा टाइम आगे ही देख रही हैं, अब आपकी आंखें पूरा टाइम हाईवे पे देखी ही है, और अब 13-14 घंटे राइड कर रहे हो, तो फिर कोई और चीज देखने का मन ही नहीं करता आपका। बाकी तो अभी अजमेर था 177 और जयपुर हमारा 300 किलोमीटर था। अभी बज रहा है 2। बट कोशिश यही करनी है कि यार आज कैसे भी 7-6 बजे से पहले पहले हम होटल में पहुंच जाए अपने जयपुर के, क्योंकि फिर अगर आज कवर नहीं किया, मैं चाहूँ तो आज रुक सकती थी, लेकिन फिर वही हो जाएगा, फिर मुझे हिम्मत मेरी टूटती जा रही है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि फिर मैं आज एक दिन होल्ड दूँ, कल एक दिन होल्ड दूँ। अगर कल रात उदयपुर कर लेती तो फिर आज डायरेक्टली मैं दिल्ली जा रही होती। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, जैसे कि आपने देखा भी था कि मैंने राइडिंग गेयर्स भी नहीं उतारे, मैं ऐसे ही सो गई भाई। सोचो मैं किस लेवल का थकी होंगी, इतना ज़्यादा दर्द था मेरे हाथ पैरों पे। मैंने एक भी दिन का रेस्ट अच्छे से नहीं किया है, पूरे दिन राइड कर रही हूँ, उसके बाद रात में मैं बाइक चला रही हूँ, उसको रेस्ट काम बोलते हैं। एक भी दिन का हॉल्ट कहीं नहीं लिया है। अभी पेट्रोल भी डलवाना है, 65 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है, 30-40 पे रिजर्व पे लग जाती है, जैसे कि आपको पता है। क्यूटी पाई है ना, ये क्यूटी पाई इसका। ओ भाई साहब, अभी यमराज जी आ गए थे सामने, तो अभी इसका देखना है, इसका रिम भी ठीक करवाना है मेरे को। आई एम नॉट श्योर कि ये रिपेयर होगा या नहीं होगा, बट ठीक है, आई होप कि रिपेयर हो जाए। नहीं होगा तो फिर न्यू डलवाना पड़ेगा, फिर वो दिल्ली जाके ही हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है ये मोटरसाइकिल इटली में बिल्ड हुई है, तो अभी इंडिया में कुछ भी इसका पार्ट वर्ट नहीं आता है। आता है, ऑर्डर लगाना पड़ता है, तो ऑर्डर लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो जयपुर वगैरह में तो कहीं से मैं कुछ नहीं करवा सकती, दिल्ली ही जाना पड़ेगा मुझे लेकर इसको। भाई 36 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और दूर दूर तक यहाँ कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, बस गाय भैंस ही है भाई। इनसे मांगू क्या पेट्रोल भाई, लेकिन ये ना हो कि धक्का मारना पड़ जाए गाड़ी को। शुभ शुभ बोल यामिनी, क्या बोलती रहती है, मुंह ही गंदा है मेरा, नेगेटिव ही सोचती रहती पूरा टाइम। भाई कसम से कोई पेट्रोल पंप नहीं है क्या यार? भाई बहुत भारी है भाई, 215 किलो की बाइक है, 10-15 किलो का लगेज पीछे बांध रखा है भाई, कौन मारेगा? आदमी भी नहीं मार पाएगा धक्का भाई। पेट्रोल पंप मिला, बट वो भी उस साइड है, उस साइड कैसे जाऊंगी मैं यार? भाई एक पेट्रोल पंप मिला है, इस बार मैं चांस नहीं छोड़ सकती भाई, चुपचाप भरवा लेती हूँ इज्जत से, वरना बाद में रोऊंगी। फुल कर दो 75। बचपन में ना मैं रेगिस्तान और राजस्थान में बहुत कंफ्यूज होती थी, और मैं आज तक भी सोचती थी कि राजस्थान में रेत होती है पर राजस्थान में तो पत्थर है भाई। गाइस हम रुके हैं जय दाना बाबा होटल पे भूख लगी है फिलहाल, तो खाना और हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान देती हूँ, और मैं फट चुकी हूँ एकदम। कोई मुझे अपने घर बुलाना चाहे तो बुला सकता है, मैं आके आराम से सो जाऊंगी। मैंने खाना खा लिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले मैंने सोचा मैं दाल बाटी खाऊंगी, बट फिर मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाएगा, तो मैं दिल्ली वाली हूँ, मैंने खाया आलू पराठा और इसके साथ तीखी चटनी। आए हाय हाय। तो यहाँ पर अभी ना 2 हिमालयन वाले खड़े थे और उनकी ना हवा कम थी, ठीक है। अभी मैंने तो नोटिस किया नहीं, मैं तो खाना खा रही थी। भाई उन बंदों को पता ही नहीं उनकी हवा कम है। यहाँ पर ये जो भैया बैठे हैं ना, ये बोल रहे हैं उनसे कि ना आपकी ना पीछे वाले टायर की हवा कम है, और भाई लेजिट इतना डिस्टेंस का गैप है। और मैं सोच रही थी कि यार इनको पता लग गया कि हवा कम है। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आपको पता लग गया, और जो चला रहा है मोटरसाइकिल उसे ही नहीं पता है कि उसकी जो रेयर टायर है उसमें हवा कम है। मतलब ट्रैजिक सीन है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी टायर प्रेशर की हवा अगर आपकी कम है बाइक की, तो आप हमेशा नोटिसेबल रखो उसको। बाइक की अगर किसी भी टायर की एयर कम है और अगर आपको नहीं पता लगता है ना, तो वो आपका जान का रिस्क भी बन सकता है, क्योंकि टायर प्रेशर एग्जैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सुबह ऐसे हुआ था, मैंने अपनी बाइक पे मैंने बोला था कि आप हवा चेक कर दो और हवा भरवा दो। मेरे फ्रंट पे थी 30, तो मैंने बोला आप डाल दो, तो उन्होंने 35 कर दी। तो मैंने उससे बोला नहीं, आगे 32 होगी, पीछे 36 होगी। तो कह रहे नहीं नहीं मैडम, आगे ना कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, 35 ही ठीक है। मैंने कहा भैया मेरी मोटरसाइकिल है, मैं जानती हूँ ना। तो अपने टायर प्रेशर कितना करना है वो भी हमेशा याद रखना, और हमेशा इस चीज़ का नोटिस करना कि अगर आपके टायर प्रेशर कम है तो एज सून एज पॉसिबल अपने टायर प्रेशर को सही कर लो, अपने टायर में हवा भरवा लो, क्योंकि वो फिर बाद में रिस्क देता है। अभी यहाँ पर खाना पीना खा लिया है, अभी यहाँ से निकलते हैं। आई गेस है हमारी लोकेशन 180 किलोमीटर्स और 170 किलोमीटर्स बचा है, और अभी टाइम हो रहा है 3:30 हो रहा है, तो निकलते हैं। तो अभी मैं बैठी थी टोल के थोड़ा सा आगे, हाईवे था, और 90 किलोमीटर्स जयपुर बचा है, और मैं मतलब इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं यहीं बैठ गई। अब ये खड़ी है मेरी बाइक, यहाँ से व्यू देखो, मतलब ये
इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, आंखों से इतना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, आज की राइड में सबसे प्यारी चीज अगर मैंने कुछ देखी है ना पूरी थकान के बाद, तो ये देखी है। काफी सुंदर लग रहा है। खाली हाईवे, मतलब खाली तो नहीं, काफी ज्यादा लोग चल रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। फाइनली पहुंच गए हैं हम जयपुर अहमदाबाद से। पूरा दिन बहुत ज़्यादा थकान के बाद, अभी भी आप मेरी आंखें देख पा रहे होगे मुझे कितनी तेज़ नींद आ रही है। बट ठीक है, मैं थोड़ा सा एडिट करने बैठी थी, अब मैं सो रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ा फ्रेशन अप होकर आप लोगों को अपडेट करूँ। बाकी आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।